श्री गुरुभ्यो नमः समस्त को ही लोकमंत्र यूट्यूब चैनल को स्वागत। आपण माने समस्ते यही थंबनेल को देखि जानि सारि आज आम कौन पढ़ा आम आज वर्ण परिचय अक्षर परिचय आज आम जानिबा पढ़ा जेमिति एई ज को वर्गीय ज कहीं कहगला। आज आम कौन कौन पढ़ा ना स्वरवर्ण क्या कह जाए, स्वरवर्ण केते प्रकार, व्यंजन वर्ण केते प्रकार, वर्गीय वर्ण कौन, अवर्गीय वर्ण कौन। आज बहुत गुड़िए कथा आम वर्ण परिचय आज आम पढ़ा आउ जानिबा। वर्ण वर्ण माने अक्षर। तो वर्ण को दुई भाग में विभक्त करा, गोटे हूँ स्वर वर्ण आउ अपरटी है बोले कौन ना व्यंजन वर्ण। गोटे हूँ कौन ना स्वर वर्ण आ गोटे हूँ व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण स्वर वर्ण को तीन भाग में विभक्त करा जायछि। तो स्वर वर्ण क्या कह जाए, गोटे अच्छी स्वयं राजन्ते इति स्वराः माने जी निजे उच्चारित हो पारे। जेमिति अ जो अवर्णटा अच्छी सी कहार साहाय्य निए नाही। जेमिति गोटे व्यंजन वर्ण उच्चारण करवा कौन ना क लास्ट को कौन शुभुची ना अ शुभुची। क कौन करे ना अर साहाय्य करे, क कौन करे ना अर साहाय्य निए। बाकी गोटे स्वर वर्ण से कहार साहाय्य निएनी, से स्वयं राजन्ते इति स्वराः से निजे राजा। तो स्वर वर्ण को तीन भाग में विभक्त करा जायछि। प्रथमटी है ह्रस्व स्वर वर्ण, द्वितीयटी है दीर्घ स्वर वर्ण, तृतीयटी है प्लुत स्वर वर्ण। स्वर वर्ण केतोटी बोली ना 13टी स्वर वर्ण। ना कौन कौन ह्रस्व स्वर वर्ण होची अ हर्षई हर्षौ हर्षरु लु। कौन एटा होची पांचटा। हर्ष स्वर वर्ण केतोटी ना पांचटी अ हर्षई हर्षौ रु लु। सेमिति एबे देखिबा दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण कौन कौन हेबे ना आ दीर्घई दीर्घ उ दीर्घ रु ए ऐ ओ औ। एटा होची 8टी कौन ना दीर्घ स्वर वर्ण। सेमिति देखिबा बोले प्लुत, प्लुतर तो कौन से अक्षर नाही ना। देखिबा एमती तीन परिका गोटे मात्राटे थिबो। कौन थिबो ना तीन परिका एमती मात्रा देखो ओम। जो ओम लिखा है देख बोले मझे कौन अच्छी ना तीन परिका मात्रा। तो यहाँ प्लुत, प्लुत स्वर ना। ये जो स्वर वर्ण को तीन भाग में विभक्त करा जायछि, ए को कारण व्यवहार माने भाग करा जायछि। तो आम जानिबा कथा कि एटा काल मात्रा अनुसार तीन भाग में विभक्त करा जायछि। जेमिति ह्रस्व स्वर एक मात्रा विशिष्ट अटे, एक काल विशिष्ट अटे। जेमिति आम आखि पलक पड़िबो सेटा गोटे काल। दीर्घ कौन करू ना अ गोटे काल। दीर्घ रे कौन हम ना आ, एटा दीटा काल विशिष्ट द्विमात्रा कह जाए। आ प्लुत होची त्रिमात्रा, तीनटा काल दिए। जेमिति ओम आम अधिक समय लागुच ना नहीं, अधिक समय लागुच। तो एबे आमे जिबा व्यंजन वर्ण को। व्यंजन वर्ण होची दुई प्रकार, गोटे हूँ वर्गीय व्यंजन वर्ण आ गोटे हूँ अवर्गीय व्यंजन वर्ण। वर्गीय व्यंजन वर्ण संख्या बोले 25टी, आ अवर्गीय व्यंजन जोटा से 8टी वर्ण संख्या। तो देखिबा वर्गीय व्यंजन 25टा वर्ण को देखिबा। वर्गीय व्यंजन को 5टी वर्ग रे भाग करा जाय अछि। वर्गीय व्यंजन कौन ना 5टी वर्ग रे भाग करा जाय। से वर्ग गुड़िकर ना कौन बोले क वर्ग। क वर्ग रे को वर्ण आसीबे ना क ख ग घ ङ। च वर्ग रे कौन कौन आसीबे ना च छ ज झ ञ। सेमिति ट गुटे वर्ग ट ठ ड ढ ण। सेमिति त गुटे वर्ग त थ द ध न। सेमिति प भी गुटे वर्ग ना प फ ब भ म। एटा होचंदी 5टी वर्ग। प्रत्येकटी वर्ग रे केतेटा वर्ण अछि ना 5टी वर्ण अछंती। 5 पंचा केते ना 25। देखो ट वर्ग रे कोन ना ट ठ ड ढ ण।
ସେମିତି च ବର୍ଗରେ କ'ଣ ନା ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଜକୁ ଏଇ ଜକୁ ବର୍ଗୀୟ ଜ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରେ ପିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ ବର୍ଗୀୟ ଅବର୍ଗୀୟ, ଏହି ଜ ବର୍ଗ ଭିତରେ ଆସୁଥିବାର ଏହାକୁ ବର୍ଗୀୟ ଜ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଗ ଭିତରେ ଆସୁଥିବାର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବର୍ଗୀୟ ଜ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଅବର୍ଗୀୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଷ୍ମ। କ'ଣ ନା ଅନ୍ତସ୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଷ୍ମ। ତ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଚାରୋଟି ଉଷ୍ମ ଚାରୋଟି। ତ ଅନ୍ତସ୍ଥରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ୟ ର ଲ ବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ଏଇ ଜକୁ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ କୁହାଯାଏ ଅଥବା ଅବର୍ଗୀୟ ଜ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିପାରିଲେ ଉଷ୍ମ ତାଲବ୍ୟସ ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ଦନ୍ତସ ହ, ତାଲବ୍ୟସ ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ଦନ୍ତସ ହ, ଏଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ପିଲେ এই ତିନୋଟି ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି ତାଲୁରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବାର ତାଲବ୍ୟସକୁ ଏଇ ସ୍ୱକୁ ତାଲବ୍ୟସ କୁହାଯାଏ, ମୂର୍ଧନ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବାର ଏଇ ସ୍ୱକୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ, ସେମିତି ଦାନ୍ତରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱକୁ ଦନ୍ତସ କୁହାଯାଏ। ତ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣଟେ ପିଲେ ନା ତାଲବ୍ୟସ ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ଦନ୍ତସ ହ, ସେମିତି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଚାରୋଟି ୟ ର ଲ ବ। ତାପରେ এই ସମସ୍ତଙ୍କ ବାହାରେ ଆଉ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆସିଲେ ବୋଲେ ଅଯୋଗ ବାହ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଅଯୋଗ ବାହ କୁହାଯାଏ କହିଥାଉ। ତ ସିଏ କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଅନୁସ୍ୱାର, ତାପରେ ବିସର୍ଗ, ତାପରେ କ'ଣ ବୋଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।